Hi, Hi, Sydney. How are you? I'm very good, thank you. आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ. माई सेल्फ हीना कुमावत. Hina. हीना कुमावत. Hi, Hina, how I'm good. How are you? एकदम आप ठीक हूँ मैं. आप स्टूडियो में हैं क्या? नहीं नहीं. घर पे हैं? यस. अच्छा, वो ग्रीन स्क्रीन है ना, तो मुझे लगा आप स्टूडियो में हैं। नहीं, वो दोनों नहीं है, वो बॉल है, ग्रीन बॉल. अच्छा, मुझे लगा ग्रीन स्क्रीन लगाया आपके पीछे। ये समझ गई, बॉल है. क्रोमा. मल्टीपर्पज बॉल. कैसे हैं आप? लॉकडाउन में नहीं, अब मैंने समझ गई। लोग आपसे बार बार पूछ रहे हैं लॉकडाउन में क्या नया क्या नया. मैंने आपका इंस्टा देख रही थी और मुझे एक बहुत अच्छी नई चीज मिली जो मुझे आज तक नहीं मिली थी आपके इंस्टा पे. क्या? ये डूडल. तो लॉकडाउन में क्या? Right? It's so cute it is. But the caption is so cute. मेरे अंदर मैं बहुत बार बोला ना, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बच्चा है। ये अच्छा बचपन में बनाया गया डूडल है या अभी बचपन का नहीं, डूडल बनाया हुआ है? ये वाला जो एलिफेंट है ना, ये मैं कॉलेज में बना रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं और अच्छी बनती गई। सेक्सी बम वाला ये जो एलिफेंट है. ये मेरा ट्रेडमार्क है। ये मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं ये एलिफेंट बनाती हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है जो वो बहुत इरिटेट होती है इस एलिफेंट से, तो मैं उसको इरिटेट करने के लिए और ये एलिफेंट बनाती हूँ। ये डायनासोर्स मैं अभी सीखे। अरे ये वाह. डायनासोर्स अभी मैंने सीखे, इंटरनेट पे देख के मैं डायनासोर सीख रही थी। लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगे ये. आई रियली लाइक दिस. थैंक और यू। मुझे और मेरा अभी हैंडमेड पेपर का मुझे अभी बुक्स का शौक है। सबसे हैंडमेड पेपर की बुक्स का शौक है। तो मैंने बीच में गलती से एक नॉर्मल बुक पेपर वाला बुक पोस्ट कर दिया था, तो मुझे क्रीम के लिए बुरा लग रहा था। तो फिर मैंने हैंडमेड पेपर पे बना के डाल दिया कि हैंडमेड पेपर यूज करना चाहिए। हाँ एक्चुअली. या लेकिन बहुत प्यारा था. मुझे इसका जो कैप्शन था ना वो बहुत ही अच्छा लगा. फ्लफी सी कैट है, एलिफेंट के बम इतने स्मार्ट के सेक्सी है, डायनासोर की स्माइल है. तो मुझे लग रहा था कि मैं रागिनी से जरूर पूछूंगी कि ये बचपन की ड्राइंग है या रागिनी अभी बचपने में जा रही है लॉकडाउन में. बट सो क्यूट. आपका डांस, गाना, सीरियल, एक्टिंग. लेकिन ये चीज मुझे कुछ नहीं लगी, तो मैंने कहा मैं जरूर पूछूंगी कि ये जो आर्टिस्टिक है रागिनी का पॉइंट कुछ ऑफ ये. आर्टिस्ट कुछ जो बचकान। पर शुरू से है कुछ ऐसा ड्राइंग ड्राइंग करने का शौक? नहीं, मैं बहुत स्ट्रेस. खराब आर्टिस्ट हूँ। अजय, रियली? ड्राइंग, पेंटिंग, हाँ, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। आई एम द वर्स्ट पेंटर इन द वर्ल्ड। मतलब मुझसे खराब पेंटिंग कोई नहीं बना सकता है। और बीच में मैंने एक कलरिंग बुक भी खरीदी थी, क्योंकि फॉर मी कलरिंग इज थेरेप्यूटिक. So I had bought a book of coloring for mindfulness. So I used to color for therapy. So I used to feel very good about it. So I had a whole book रियली? for all the cities in the world, and I used to keep filling color in it. So I have that वाह. color. Yeah. But I'm a very bad artist as a painter. हाँ. लेकिन लॉकडाउन में कर रही है कुछ ऐसा नया, कुछ सीखा? लेकिन सीखा ना, लॉकडाउन में मैंने स्वीपिंग, मॉपिंग, लॉन्ड्री करना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है अभी। और इनफैक्ट ये सबसे बड़ा काम होता है मुझे लगता है. आई थिंक द मोस्ट थैंकलेस प्रोफेशन इज द होम मेकर इन टुडेज टाइम्स. हम इतना एक्सटर्नल सक्सेस, एक्सटर्नल अचीवमेंट, empowering, I don't think is just about achieving in your career. I think empowerment comes from within you. You have to be a homemaker. So for me, being a homemaker is extremely empowering. And I think homemakers should be really, really acknowledged. And if you're secure at home, only then you can win bigger battles outside. So बहुत ही खूबसूरत बात बोली आपने. जी, बिकॉज अगर घर में आपके शांति नहीं होगी, तो आप बाहर कैसे कुछ अचीव कर पाएंगे? अगर आपके घर में ही शांति नहीं है, अनरेस्ट है, तो आई थिंक बीइंग अ होम मेकर इज द रूट ऑफ योर लेवलिंग अप. या सक्सेस वी कैन से.
successful. And I think being a successful homemaker is also a very big achievement. Yeah. And one such character of mine is Janki Devi, Dhumketu. So I think which is so beautiful. I think being a good homemaker, being ये वो औरत है जो गांव की है, घूंघट निकालती है, ब्याहता है, उसकी अभी भी शादी हुई है, उसको अपने हस्बैंड से इतना प्यार है, वो तो नए नहीं जिनकी शादियों की जो उम्मीदें होती है, एक हस्बैंड की जो एक फीलिंग होती है, वो सब इसमें है. मुझे इतना प्यारी लगती है ये जानकी देवी. मुझे जानकी देवी से प्यार हो गया है. उसको आइसक्रीम खाना पसंद है, फिल्में देखना पसंद है. क्या फिल्म देखना पसंद है, आइसक्रीम खाना पसंद है. आपको किसने बोला ये सब? आधी देख ली मैंने. अच्छा, मैंने ही नहीं देखी अभी तक. मैंने आधी देखी और एक्चुअली मुझे थोड़ा सा लेट शुरू किया इसलिए मैं पूरी नहीं देख पाई. तो मैं अभी बैठी हूँ कि ये जाते साथ फिर देखूंगी और मैं ज्यादा कुछ रिव्यू नहीं करूंगी. हाँ हाँ. कहाँ पे देखी पिक्चर? तो 12 बजे रिलीज हो रही है. रिव्यू के लिए देखी आपने? कैसी लगी आपको? अभी थोड़ी देख पाई, मुझे बहुत अच्छी लग रही है. अभी तक तो घूंघट उठा नहीं है, घूंघट उठा नहीं है. अभी घूंघट उठे में वक्त है. इतना आसानी से ये घूंघट नहीं उठता है. नहीं, तब तो जहद लगती है इस घूंघट को उठाने की. मुझे लग रहा है. अरे जानकी देवी का घूंघट ऐसी थोड़ी आसानी से उठ. हाँ, वहां में आप लोगों ने शूटिंग की और नवाज के साथ अनुराग कश्यप. अगर मैं इस कास्ट की बात करूँ, जैसे संबल कास्ट है, हीला अरुण, मतलब स्वानंद किरकिरे. हाँ, तो मतलब मुझे लगता है कि ऑन द सेट सीखने में अपने आप में एक इंस्टीट्यूट था वो तो. Absolutely. Absolutely. And they were all senior. And I was the only Nausicaa amongst them. So, एक तो आरवरा में हमने शूट किया था. ये बनारस से 3 घंटा दूर है. अच्छा, मुझे लगा मोहाली में शूट हुई. नहीं, ये शूट हुई है बनारस से 3 घंटा दूर एक गांव है आरवरा. हमने ये वहां शूट किया है. हाँ, घर का हमारा जो सेक्शन है वो बॉम्बे में भी शूट हुई है शायद उसकी. वो तो पुशी बता पाएंगे. बट हमने आरवरा में शूट किया है, गांव में, गांव के घरों में शूट किया है. वो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था. और ये जो स्टारकास्ट है वो भी बहुत मतलब एक्सपीरियंस, और सारे अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से बिलोंग करते हैं. सबने अलग अलग किस्म की जिंदगी देखी है. तो जब आप इतने सारे लोगों को एक छत के नीचे देखते हैं तो वो एक बहुत एक ब्यूटीफुल सिम्फनी की तरह लगता है. बिकॉज द डायरेक्टर वाज द कोर ऑफ एवरीबडी. एंड सो it's a beautiful blend of such beautiful people coming together in the love and the craft of filmmaking. I think Pushi was so passionate and he was deeply committed to this film. So उनका प्यार है इस फिल्म में, वो दिखता है आपको. How he loved every character of his was so beautiful. यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आप बिल्कुल नौसिखिया नहीं है, आपने इतने अच्छे अच्छे सीरियल किए हैं, इतने अच्छे अच्छे किरदार किए हैं. आपके फैंस नाराज हो जाएंगे इस बात से. वो तो आपको बहुत तारीफ नहीं हूँ, बस मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ. अच्छा, धूमकेतु को लेकर मैं जानना चाह रही थी, आप कितनी जल्दी बोल पाती हैं? घूम घूम के घनन मेघ के घर से घूम गया घूमकेतु. घूम घूम के घनन मेघ के घर से घूम गया घूमकेतु. घूम घूम के घनन मेघ के घर से घूम गया घूमकेतु. मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी गलत बोलने की. हमको ब्रीफ दिया गया था कि तीसरी बार में सही बोलना है. तो पहले 2 गलत जो बोल रहे थे वो सही से आने चाहिए. आपने गलत बोलने की प्रैक्टिस की. हाँ, इसने गलत बोलने की प्रैक्टिस की. हाँ, मैंने गलत बोलने की प्रैक्टिस की. यहाँ पे लोग सही बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप गलत बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी. मैं जानना चाहूंगी, जब इस फिल्म का शूट चल रहा था वहां पे, तो कुछ ऐसी चीज उस गांव से जुड़ी या कुछ सेट से जुड़ी या कुछ भी, कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहे, शेयर करना चाहे फैंस के साथ? मैंने जितने भी दिन शूटिंग की, जितना भी मेरा स्क्रीन टाइम है फिल्म में थोड़ा कम है. कम एज इन मतलब उतना मत एक्सपेक्ट करिएगा कि जितना मेरे बाकी काम में आपने देखा. मैं लिटिल लेसर वर्क, वेरी लिटिल वर्क इन दिस.
but it's irrelevant to me because I don't think screen times matter. I think the relevance of your part matters, the significance of this woman Yeah. in this man's life, you know, which I think is of extreme importance. It doesn't matter how many minutes my face is showing for. उस हिसाब से तो टीवी पे मैं मंडे टू संडे आती थी. I'm not hungry for more screen time if it doesn't make sense to the screenplay, if it doesn't make logic to the story. So आई रिमेम्बर हम लोग आरवरा जाते थे और 3 घंटा दूर था, तो वो 3 घंटा जाने में ना वो सड़क बड़ी खराब थी, तो उसी में हमारी, और रात को आते थे तो हाईवे, नेशनल हाईवे से आना पड़ता था, तो रात को ट्रक्स होते ना वो सारे पार्क करके सो जाते थे हाईवे के ऊपर. तो आई यूज्ड टू गेट सो स्कैर्ड बिकॉज आई यूज्ड टू कम बैक इन द नाइट, मतलब कभी लेट पैकअप हो गया. So I used to like cover myself, you know, पूरा ऐसा ऊपर से लेके नीचे तक and पूरा face ऐसा cover, मतलब मैं खुद ही कुछ डरावनी लगनी शुरू हो जाती थी in the process of coming back home. So but that गाँव का जो घर था ना, it was beautiful. It was so beautiful, that house, my God. मतलब गुमकेतु का जो घर है, मतलब वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है. जो गांव में आप जाते हो ना, वो कुछ अलग ही, उनकी हवा ही अलग है. और वहां से आप जब यहाँ वापस आते हैं ना, तो आपको लगता है, आपको यहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड करते ही थकावट महसूस होती है. हवा में ही वो फ्रेशनेस होती है. अगर आप वहाँ पे हवा में ही शांति है, वहाँ के पानी में ही कुछ, वहाँ के खाने में, वहाँ इतनी शांति है लोगों में. ना उनको कहीं भागना है, ना उनको कोई दौड़ के जाना है. मतलब वो इतने ठहरे हुए लोग हैं वहाँ पे गांव में. बॉम्बे में हम भाग रहे हैं, ऑफिस भागना है, यहाँ भागना है, यहाँ भागना है, इस वक्त यहाँ पहुंचना है. वी आर लिविंग बाय द वॉच, वी आर लिविंग बाय योर टाइम, यू नो. मतलब वक्त हमें भगा रहा है, हम तो मतलब भागे जा रहे हैं. वहाँ पे जाके यू जस्ट, यू नो, यू सिट इन पीस. And in the morning, I used to see there used to be so much greenery around while traveling. You know, there's so much greenery around. खेतों से होकर आप जाते हो, और वहाँ पे एक छोटा सा मिट्टी का घर है, 7 घरों का एक गांव है. Wow. It is so beautiful. It is, and I love it. I love people like Janki Devi. I love people like Gumketu, जो इतने मासूम होते हैं. मुझे इनकी मासूमियत से प्यार है. मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने उनमें भी हैं, फ्लॉज हैं, बट उनमें उस लेवल की करप्शन नहीं आई है जो प्रोबेबली एक मेट्रो सिटी के बहुत यू नो, उस लेवल की करप्शन नहीं है. वहाँ पे बहुत बाकी चीजों से, बाहर की चीजों से एक्सपोजर थोड़ा कम रहता है. Actually, it's not that I see, but if I will say that, then it will come across that I have an issue with globalization. I don't have an issue with like, you know, we are far more complicated as people, you know. Like अब मैं जब पंजाब जाती हूँ अपने पापा के, डैडी के घर में, तो वहाँ पे पूरे दिन का डिस्कशन नहीं होता है. अच्छा ब्रेकफास्ट में ये बन गया, अब लंच में ये बनाएंगे, अब चाय के साथ गली के बाहर वो समोसे लगाइए उसने, वहां से समोसे ले आओ, रात को ये खाएंगे और खा के सो जाते. सुबह उठ के वही बड़े पापा दुकान पे चले जाएंगे, अच्छा ब्रेकफास्ट में ये बनाएंगे, लंच में ये बनाएंगे, बॉम्बे से गुड़िया आ गई है, उसको यहाँ की लस्सी पिला देंगे. तो वहां पे यही डिस्कशन है, उनकी जिंदगी ही ये है. तो जब भी मैं पंजाब जाती हूँ ना, मेरे ना एक माइंड ऐसा रिलैक्स हो जाता है. मुझे लगता है कि हाँ यार, सिर्फ काम ही दुनिया नहीं है. सिर्फ career ambition is not, it is a part of your life, but it cannot be the driving force of your life. In life you need to have all sorts of experiences. So the more you travel, you know, you feel you don't know anything. So Aravra jaake, like when I go to Punjab, I feel a certain sense of I go into a standstill mood. हालांकि अमृतसर is very very civilized. And it's not like गांव वाले civilized नहीं होते, ऐसा नहीं. I'm using the wrong word probably, but it's just so disconnected from the happenings of the internet world, the happenings of the infrastructure and everything. There's no sense of rat race over there. There's so much acceptance in who they are. You know, उनको कोई ऐसा महान इशू नहीं है कि आज हमको ऑफिस पे ये प्रोजेक्ट पहुंचाना है, आज हमको यहाँ से. बहुत वहाँ पे ठहराव है.
which I love. लाइफ बहुत सिंपलीफाइड है, मतलब इतना बहुत टेंशन लेकर simple है, नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते हैं उनको चीजों को। कॉम्प्लिकेट करनी भी नहीं है। हाँ पूरे गांव में एक धूमकेतु ही मिलेगा जो बॉम्बे आएगा स्ट्रगल करने के लिए, जिसकी एस्पिरेशन उतनी बड़ी है, जो उसकी लाइफ को ड्राइव करती है। या So, वो भी मुझे लगता है बहुत ब्यूटीफुल है, बिकॉज वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी है। तो वो अपने आप को 1 महीना देता है। 1 महीने में अपने सपने पूरे करने हैं। हाँ, मतलब आज की तारीख में वो, मैं अगर धूमकेतु को ऐसे एज एन ऑडियंस भी देखूं, जो प्रोमो में भी आ रहा है, वो एक महीना दिया है उसने खुद को प्रूव करने के लिए कि अब इतना है, इतना नपा तुला उसका हिसाब है, ये मेरा गांव ही घर है, ये है। 1 महीने में हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम चले वापस, यू नो। आप जब इंडस्ट्री में आई थी, हाँ, आप जब इंडस्ट्री में आई थी तो आपने अपने सामने ऐसा रखा था कि मुझे सिर्फ इतने हाँ, की खुद ट्राई देना है, फिर नहीं? मुझे एक टीवी शो करना था, दैट्स इट। मैं बहुत प्रिपेयर थी कि एक टीवी शो करूंगी, और वो भी मेरे को ऐसा दिमाग में नहीं था कि मैं कन्वेंशंस को चैलेंज करूंगी या मैं स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करूंगी। वो होते होते होता गया। मुझे तो उस वक्त टीवी की कन्वेंशनैलिटी के बारे में अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि मैं वो डेली फीड में नहीं थी। मैंने अपने माइंड को कभी मेरे माइंड का फॉर्डर कभी भी एंटरटेनमेंट बिजनेस या एंटरटेनमेंट नहीं था। मेरे माइंड का फॉर्डर स्पिरिचुअलिटी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सब था, जो मेरी मम्मी ने मुझ में बचपन से डाला। तो जब मैंने टेलीविजन, मेरा इंटेंशन यही था कि मैं एक टीवी शो करूंगी और फिर मैं शादी करके मुझे बच्चे पैदा करने हैं, और मैं खुशी से अपने हस्बैंड के साथ लाइफ में एक अच्छी स्टेबल लाइफ, जो एक जो बहुत ही ज्यादा घिसा पिटा थॉट है, एक स्टेबल लाइफ का, यू नो। सो एट द एंड ऑफ द डे वी रियलाइज दैट there's no stable life. Like I would have been very happy being a homemaker, living with my husband, delivering his children, you know. I would be a very happy wife, and I would totally long for him, love him, you know, take care of his children, go out on lunches and dinners for weekend, 2 holiday trips in the year. I would have been the happiest doing it. But life had other plans for me. My life had other plans. They wanted me to work and and life happened. But then I realized what I received was something people were dying for, you know, like people would want to get those kind of opportunities which I got. So then I realized that I should be extremely grateful and have extreme amount of gratitude towards the universe, that God has given me something which people would, you know, like, you know, people are like crazy for. So I was like, yaar, thank you God, aapne mujhe de diya bagair मांगे, and that worked out better for me. So somehow what plans the universe had for me worked out far better than what I had planned for myself. So after that, I realized that I'm a very bad life planner, and I am not somebody who should probably give any advice or should, do any sort of life planning. So I have just left it completely. I have, I read it. Irfan sir had written somewhere. You know, you have to give in to the dance of uncertainty. You have to embrace uncertainty. You have to embrace what life throws at you. And God will give you whatever is meant to happen will happen in perfect timing. So today, as I see Dhoomketu releasing on the day on Jummah with Eid happening and this lockdown, when people actually have time to watch a film on an OTT platform at Zee, such a huge mass platform, I think it's a divine intervention or some sort of a divine connect. I feel I have with the universe, that everything just falls into place and unfolds like magic. So you just have to believe in your good karma and leave everything in the Almighty's hands. And I have understood that, because everything I planned has backfired. It has never worked. Whatever I have planned for myself has never taken shape according to my vision. So I have सोच कर आई थी कि चिची मामा है, इंडस्ट्री में है, फिल्मों में है, तो मैं तो फिल्मों से ही शुरुआत करूंगी, या ऐसी भी कोई प्लानिंग नहीं की थी?
No, but you know, I never wanted to recreate his career. When already history has been written by one Govinda, the superstar, why should I emulate and recreate his career when there is, मतलब जैसे कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती. हाँ हाँ. वो चीज ऑलरेडी घट गई है, जिन्होंने हिस्ट्री ऑलरेडी क्रिएट कर दी है. तो मैं अपनी खुद की कहानी लिखूंगी. मैं क्यों किसी की कहानी को दोहराऊं? नहीं, लेकिन मेरी फिर जो वो भी कहानी होगी, मेरी जो भी कहानी होगी, हिट होगी, फ्लॉप होगी, सक्सेसफुल होगी, मेरी अपनी होगी. यस. आपको पता है मैं कामिनी जी से मिली थी इंटरव्यू के लिए, और हम लोगों ने 2-3 बार इंटरव्यूज भी किए. तब उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि वो आपके लिए जो है ना और आरती के लिए, दोनों के लिए लड़का ढूंढ रही है. तो वो तो उनका सालों से चल रहा है. उनका सबसे ज्यादा हाईलाइट मुझे लगता है तो तू इंटरनेट पे शादी कर ले. मतलब इंटरनेट पे शादी कर. नहीं बाबा, मुझसे नहीं होगा ये सब. मुझे आई नीड टू नो द पर्सन. मैं आई एम नॉट इनटू, मुझे कोई पता नहीं. मम्मी, हर मदर की एस्पिरेशंस होती हैं. उनको लगता है अभी करियर ठीक हो गया, अभी शादी कर दो. रियली? तो दिन में अभी तो आप घर पे आए तो मम्मी से कितनी बार ये बात सुननी पड़ती है? रोज रात को. रोज रात को? हाँ, उनको रोज रात को एक बाउट आता है मेरी और अमित की शादी का. और सिर्फ वो रात का एक टाइमिंग है. वो सुबह उठ के उनको दुनिया की फिक्र नहीं है, क्योंकि उनका योगा, मेडिटेशन, घर का काम, ऑफिस का काम सब चल रहा है. पूरे दिन मैं उनकी डांस वीडियो भी देखती हूँ फेसबुक पे. हाँ, मैं उनकी डांस वीडियो भी देखती हूँ फेसबुक पे. अरे वो तो सुपरस्टार है फेसबुक की. हाँ, उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है. वो खुद वीडियो बना बना के पोस्ट करती रहती है. जब उनका हेल्प नहीं, उनके असिस्टेंट्स नहीं होते, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास मैनेजर नहीं है. उनका पूरा ऑफिस का वर्क स्टेशन सब एकदम सॉर्टेड है. वो मतलब परफेक्ट है एकदम अपने. उनके आज कुछ 75,000 व्यूज हो गए हैं, कुछ 49 लाख कुछ व्यूज हो गए हैं, कुछ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स. तो नंबर्स पता भी नहीं है. तो वो बड़ी खुश है अपनी दुनिया में, और उनका सब चल रहा है. वो ऑटो मोड में है. लेकिन रात को सोते सोते उन्हें याद आता है कि रागिनी और अमित की शादी. रात को याद आता है मेरे बच्चों की शादी. और मैं इरिटेट हो जाती हूँ, सोने के पहले क्यों मेरी नींद उड़ा रही हो. नींद से उठे, तुम लोगों ने शादी नहीं की. वो पूरे दिन किसी से मतलब नहीं. तो रागिनी, अगर मैं बोलूँ तो आपको सपनों का राजकुमार कैसा चाहिए? अरे सपनों का राजकुमार, मैंने आपका किसी के साथ नाम नहीं सुना इतने सालों के करियर में. तो बहुत पर्सनल लाइफ ऐसे छुपा के रखती है. नहीं, मतलब मैं पर्सनल लाइफ क्यों बाहर ऐसे दिखाऊं? मतलब लोगों को क्यों इतना इंटरेस्ट होगा मेरी पर्सनल लाइफ में? होगा क्या आपको लगता है? मुझे नहीं लगता लोगों को इतना. लोगों के पास वक्त ही नहीं है. मैं आपको बोलूं, लोग अपनी अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा मशरूफ हैं. लोगों के पास वक्त ही नहीं है दूसरों के बारे में जानने का. हाँ, वो थोड़ा बहुत फ्री टाइम में इधर उधर की बातें हो गई, बट कौन पूरा टाइम बैठ के एक्टर्स की पर्सनल लाइफ डिस्कस करता है? इनफैक्ट एक्टर्स की पर्सनल लाइफ तो लोग चटकारे मार मार के डिस्कस करते हैं ना. दे आर लाइक टी टाइम कन्वर्सेशंस. इट्स लाइक गॉसिप, एंड आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ फ्लेकी कन्वर्सेशन. माय पर्सनल लाइफ. अगर पूछा जाए तो आपको कैसा चाहिए सपनों का राजकुमार? कुछ तो आपने सोचा होगा. मम्मा इतना बोलती रहती है. काश मैं सपनों का राजकुमार सोच सकती. वो लिबर्टी, काश मैं उतना सोचने के मेरी उतनी हिम्मत ही नहीं है. मैं आपको बताऊं, इतना ज्यादा रियलिटी से पंगा इतना ज्यादा रियलिटी झेलने के बाद ना जी, आपके अंदर वो उतनी हिम्मत ही नहीं है. सपनों का राजकुमार सोचने की भी हिम्मत खत्म हो गई है कि कोई सपनों का राजकुमार होता भी. दैट मिस्टर डार्सी इज नॉन एग्जिस्टेंट. दैट सेंस of my husband. I just want an honest man. I want the father of my children. I'll be very honest. I don't need a husband to validate my personal life. I'm not seeking pleasure out of my marriage on any. I'm an independent, self-made person. I don't want to get married for money. I don't want to get married for any materialistic need. But I want my husband to be a good father to my child, who raises my child with deep love
care and affection, and I want a responsible father. So I'm not looking at Sapno Ka Rajkumar, so disappointment has gone down the drains. So I have given up on that Sapno Ka Rajkumar concept. So right now I've become practical and I'm looking for the father of my child. And I just want to see, I want a responsible and an honest man. I just want a, that's it. Very honest answer. वो था मतलब I used to be I'm a hopeless romantic. I love the idea of being in love. I love marriages. I love everything. But I have had such scary experiences in my personal life. I've had some very bad heartbreaks, some really heart-wrenching moments in my life that I'm not willing to put myself into a man's hands. I'm not putting my fragility in someone else's hands, and I'm not willing to get manipulated or willing to get maneuvered according to someone else's whims and fancies. I'm a self-driven person, and I want somebody who will partner with me in raising a child. And I don't want a divorce. I don't want to have a broken marriage. I have come from a broken marriage. My parents were separated. So I know what goes on the child. I much rather not have a child than have a bad upbringing on the child, you know. Because I don't think we are not lacking any population. The human species is not ending. So I much rather have a child who will be a healthy mind and a healthy child, and who will probably be functional and could help other people. I would want my child to set an example in terms of compassion, empathy, and be a giver. I would want my child to have great attributes and qualities as a human being. So unless and until I don't find a man who's on my equal wavelength as a parent, I will not marry that person. In fact, I am not even willing to share a bedroom with my husband. I want to be in different bedrooms. I'm too much into my own space. I'm too much into my own space. I need a lot of space now. As I've aged, some experiences have damaged me. So I'm no longer in the rosy picture of marriage and companionship. I'm just looking for the father of my child. That's it. बट आई थिंक कि आप ये सोच रही हैं, मुझे लगता है कि जिंदगी में अच्छे एक्सपीरियंस भी आते हैं. Let's see. With men, though, I don't see. I've seen so many broken marriages. My whole I have seen so many bad marriages. The minute I see one successful marriage, I keep blessing them. कि कुछ खराब ना हो. It's become like a holy grail. A good marriage is like a holy grail. Great parenting is like holy grail for me. You need to just keep it away from all sorts of corruption. All your private life, your private relationships are so, they're a lot of great importance. Otherwise, what are you surviving for? You are your friends, you are your work. Everything is an extension of you as a person. Your friends, your family, your work culture, your profession, your personal life, everything reflects the person who you are. So what's the point? I want to have a wholesome life. I want to have a good career, which I think I'm very happy with my career. I'm very satisfied. I want to have फैंस है ना, शो में तो कहते हैं कि मैडम आपको आपको और एक्टिंग करनी चाहिए, लेकिन क्या करनी चाहिए? और एक्टिंग और ज्यादा प्रोजेक्ट करने चाहिए. आप कब प्रोजेक्ट करते हैं? Of course, I would love to. I need everybody. I hear all scripts. I read lots of scripts. I do a lot of meetings, and I'll have a great time. I love the process I do of my work. I love everything about my profession. I have built a profession which makes me very, very happy and extremely proud of myself. I'm very proud of my career. I'm very proud. To somebody outside, it might not look like a very big thing, but for me, it's very big. But you are choosy for the projects? No. Very choosy? No, I don't. I just work. I work with good intentioned people. I can't work in malice. I can't work in when I cannot work. Sometimes I meet people जिनका agenda कुछ और होता है, and film is just a consequence of it. Okay. So my consequence is not a film.
my Project. focus is the film. You know, my personal relation, I don't make personal relationships at work. I'm strictly against it, because many a times people will remove personal vendetta in your work culture, which I think is extremely unprofessional. So मतलब वो आप अपने काम के साथ गद्दारी कर रहे हो. तो मैंने वो, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में पली बड़ी हूँ और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जब लोग अपनी पर्सनल लाइफ की फ्रस्ट्रेशन आप पे काम पे निकाल देते हैं. मुझे लगता है वो एक बीमार मानसिकता है. तो मैं इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में दोस्त नहीं बनाती. आप प्रोफेशनल लाइफ में मतलब दोस्त नहीं बनाती हो उनसे? नहीं, मेरे स्कूल के कॉलेज के इतने सारे फ्रेंड्स हैं. तो और जब मैं घर पे आती हूँ ना, तो मैं काम से डिस्कनेक्टेड रहती हूँ. मेरे घर में कोई फिल्म, सीरियल, टीवी कोई बात नहीं होती. मेरे घर में सिर्फ घर की बातें चलती है. हाँ, मेरे घर में कभी काम की, मेरे दोस्तों में भी काम की बात नहीं होती. मेरा काम, मैं एक बार घर आ गई, मैं काम से स्विच ऑफ मतलब स्विच ऑफ. देन जब काम पे आई गो विद अ फ्रेश मूड. हर एक को उनका ड्यू मिलना चाहिए. मेरी फैमिली को मेरी माँ को उनकी बेटी चाहिए. मेरी माँ को कोई स्टार नहीं चाहिए घर में. मेरी माँ को बेटी चाहिए जो स्वीपिंग मॉपिंग भी करेगी और डांट भी सुनेगी. सो आई एम माय मदर्स डॉटर एट होम. आई एम नॉट एन एक्टर एट होम. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. या अभी पासा कैट पूछ रही है, अभी सॉरी, हाँ, अभी लिप्सा पूछ रही है, आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड, देखो, एक तो मैं घर का खाना पूरा, आई एम अ टोटल देसी गर्ल. देसी बच्चा हूँ मैं पूरा. और बट अगर मैं बाहर, आई लव इटालियन फूड. आई लव इटालियन, लाइक माय माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग व्हेन आई थिंक ऑफ इटालियन फूड. आई थिंक आई हैव एन इटालियन सोल. आई लव द फूड, आई लव द इटालियन कल्चर, आई लव द इटालियन everything Italian. I just love it. But the food is something which actually got me there. My love with Italy started from food. It's a gastro affair. लेकिन जब आप इस पे आए डाइट फाइट पे, तो कंट्रोल आराम से, मतलब आपको लगता है कि हाँ, क्या अभी लॉकडाउन के दौरान तो बहुत ही ज्यादा कम ऑप्शन है जिम जाने की और ये सब करने के, तो कितना डाइट पे कंट्रोल है? बहुत ज्यादा. मतलब मैंने हिना जी अपने आप को ना, माइंड को ट्यून कर दिया है सिर्फ न्यूट्रिशन बॉडी में डालने का. ओह. क्योंकि मैं एंजाइटी में ओवर ईट करती हूँ. मुझे परफॉर्मेंस एंजाइटी भी है, तो इसीलिए मैं थिएटर नहीं करती हूँ, क्योंकि लाइव होता है तो मेरे को परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है. और मैं कितनी बार जब वो होस्टिंग भी करती थी ना, तो मैं एंजाइटी में ओवर ईट करती थी. ओह. Because I don't drink, I don't smoke. You know, people have a habit of smoking. People have, you know, we have substance abuse कर देते हैं खुद को. तो I have developed this. It's taken a lot of hard work. It's very difficult, believe me, because I've taken a very difficult path. For me, my aphrodisiac is nutrition. My aphrodisiac is 1 hour of walking, 1 hour of workout. कुछ नहीं तो मैं घर में skipping कर दूंगी, या वॉक कर लीजिए 1 घंटा, या झाड़ू पोछा में भी आपका वर्कआउट हो जाता है. आप माने तो, या स्क्वाटिंग, यू नो, आप कपड़े धोइए, उससे बड़ा वर्कआउट और कुछ नहीं है. पोछा मारना, कपड़े धोना, बेस्ट वर्कआउट. आई मीन जो पुराने लोग थे जो खेती बाड़ी भी करते हैं, वो कौन सा जिम कल्चर समझते हैं या प्लायोमेट्रिक्स या कैलिस्थेनिक्स, उन्होंने तो सुना भी नहीं है. बट वो मुझसे ज्यादा फिट है. माय मदर कम्स फ्रॉम विरार, और मेरी मम्मी ने बचपन में, मतलब वो इतना दौड़े हैं, वो इतनी फिट आज तक सर्वाइव करे हैं. उनको सब पच भी जाता है, उनको दूध भी पच जाता है. ये सब लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये सब एडी, ये सब न्यू एज अभी जो आई है बीमारियां, अभी जो ओवर थिंकिंग की और स्ट्रेस की बीमारियां, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द फास्ट लाइफ. अदरवाइज आप जितने गांव में जाइए, उनको सब पच जाता है, हजम हो जाता है, खा लेते हैं. उन्होंने ग्लूटेन इंटॉलरेंस सुना भी नहीं है, उन्होंने लैक्टोज इंटॉलरेंस सुना भी नहीं है, और वो सब मुझे है. यहाँ पे फर्ली आपसे जानना चाह रहे हैं, हाउ रागिनी लव योर ससुराल गेंदा फूल. मैं 1-2 फैंस के सवाल लेती हूँ, नहीं तो ये लोग बहुत नाराज हो रहे हैं. अरे सॉरी सवाल दो आप प्लीज. सॉरी बाबा. कह रहे हाउ रागिनी लव योर ससुराल गेंदा फूल. थैंक यू. क्या नाम है आपका? पर्ली. पर्ली. या पर्ली. थैंक यू सो मच पर्ली. लॉट्स ऑफ लव. आपको क्या, हाय रागिनी दी, आप इजाज भाई के साथ कोई वेब सीरीज करो.
अगर कोई डायरेक्टर सोचेंगे हमें साथ में कास्ट करने की तो जरूर। और इजाज तो मतलब इजाज को तो मैंने पूरा अपने अंदर ढाल लिया था भास्कर भारती में, उनको मैंने बैठ के इतना ऑब्जर्व किया था। सो या इट्स बीन गुड, आई वुड लव टू, व्हाई नॉट। प्रिया जानना चाहती है कि आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है। अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग ना वो कल का अगला क्या अगला क्या अगला क्या, अभी घूम के तो एंजॉय कर लो। जब पोशंपा भी कर रही थी तो अगला क्या आ गया था। Yes. So we need to live in the present in the hope of a better tomorrow. We are ruining our present, which I don't think we should do. सुतारिया कह रहे हैं कि आप रागिनी मैम को प्लीज जरूर बताइए कि मैं गोविंदा सर और कृष्णा सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू, मैं उनको आपका ये संदेश जरूर पहुंचा दूंगी। थैंक यू। आपके लिए कुछ सवाल जब हमने पोस्ट डाला था उसमें आए थे जी। क्या आपको पूछना चाह रही थी कि ससुराल गेंदा फूल का नया सीजन आएगा क्या? देखिए मैंने कोशिश तो की थी। किसने पूछा ये ना जी जवाब? आस्था ने। आस्था मैंने चैनल में कनेक्ट करने की कोशिश की थी और मैंने जमा से भी बात की थी, मिताली से भी बात की थी, बट फिर रवि सर की भी डेथ हो गई तो अब थोड़ा मुश्किल लगता है। सो सॉरी, आई डोंट थिंक सीजन 2 आ पाएगा क्योंकि आई डोंट थिंक आगे स्टोरी भी नहीं बची है। अभी ससुराल गेंदा फूल का सेकंड सीजन मुझे नहीं लगता अभी हो पाएगा। नया शो शायद हो सकता है विद अ फ्रेश कास्ट एंड अ फ्रेश माइंडसेट। If you're missing Sasural Genda Fool, you'll have to watch it on Hotstar, darling. रंजनी जानना कहना चाह रही है कि आप तेलुगु मूवीज में क्यों नहीं ट्राई करती? कौन सी मूवीज? तेलुगु मूवीज। मुझे साउथ से आई थी अपॉर्चुनिटीज, ऑफर हुई थी और मैंने कंसिडर भी की है और वो डेट्स का थोड़ा उस वक्त कुछ प्रॉब्लम हो गया था, नहीं तो मैं कर लेती। ऐसे मुझे लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं, आई विल लर्न द लैंग्वेज। एवरी फिल्म आई हैव लर्नड अ न्यू लैंग्वेज। प्रियंका कह रही है कि क्या आप आमिर अली के साथ दोबारा दिखेंगे? आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। इनके साथ? आमिर अली। Why not? If I do a TV show, if I get cast opposite him, definitely. साहिब सिंह कह रहे हैं कि क्या आपने आरती को सपोर्ट किया था बिग बॉस में? आरती को पता है कि वो एक आवाज मारती उस फिल्म सिटी के सेट में से और मैं 2 मिनट में उसके पास पहुंच जाती। ये आरती को पता है, ये उसके अंदर बात है। तो वो जानती है कि वो आधी रात को भी मुझे कॉल करेगी, मैं उसके लिए भाग के पहुंच जाऊंगी। तो मुझे वो क्वेश्चन भी नहीं है मेरे और आरती के बीच में। तो उन्होंने भी ये बात शेयर की थी कि जब उनको एंजाइटी होती है तो वो भी ओवर ईटिंग करती हैं। हाँ, ये हमारा है फील गुड फैक्टर है खाना, जो नहीं होना चाहिए, इसीलिए ओबेसिटी हो जाती है। मैं ओबीस थी बचपन में क्योंकि मेरा फील गुड फैक्टर खाना था। आरती से जब हमने बात की थी, मैं आरती पे तो आरती ने ये बताया था कि शुरू में जब उन्होंने स्ट्रगल किया तो फैमिली में वो थी जो सबसे पहले बीटी के कवर पेज पर आई थी। मैं जब फोन चार्ज पे लगा रही हूँ, 1 सेकेंड बस, कब से लाइव चैट पे जी। हाँ, क्या आरती ने क्या कहा? स्ट्रगल जब उन्होंने शुरू किया था तो शी वॉज द फर्स्ट की चीची मामा के साथ बीटी के पेज पर आई थी वो सबसे पहले। लेकिन बाद में जो है उन्हें वो सारा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उन्होंने किस्सा भी शेयर किया था कि जब भी वो आप और कृष्णा के साथ होते थे तो फोटोग्राफर्स उनको बोलते थे कि साइड में हट जाओ और आप दोनों की फोटो लेते थे। तो कह रही है कि मैंने वो दौर देखा है और उस दौर से यहाँ तक आई हूँ कि आज मेरी अपनी आइडेंटिटी बनी है, अब लोग जानने लग गए हैं। बट आरती ने बहुत सारे सीरियल्स किए और बहुत सारा काम किया। एक्चुअली आई थिंक उसको बुरा क्या लगता था कि कृष्णा को कि आई डोंट नो, वो ये तो बहुत छोटी सी बात है। अभी फोटोग्राफर्स भी क्या कर लेंगे बेचारे, ये तो बहुत छोटी सी बात है। इट्स ओके, आई थिंक आरती शुड, आरती इज अ स्वीटहार्ट, आरती इज अ बच्चू, शी इज अ यू नो, शी विल लर्न विद टाइम। So it's a very small thing. I don't think it's an issue. As far as her health is good and she's happy, I think she wanted to become popular, so which she has achieved with Big Boss. But I think she's done better work on television. I mean, she's done a lot of TV shows. So I have never seen, मतलब हर एक्टर के लाइफ में घर बैठने का टाइम वो फेज आता है, हम सबके लाइफ में आता है, बड़े से बड़े स्टार के लाइफ में आता है। आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग विच इज, सी अभी उसका प्राइवेट इमोशन है, अब मैं उस पर क्यों कमेंट करूं। आप उसकी जर्नी को लेकिन कैसे देखती हैं जो आपने बिग बॉस फॉलो किया? क्या मैं नहीं देख सकती वो शो, मुझसे उतना हैंडल नहीं होता है
और मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट भी नहीं मारना चाहती हूँ, और किसी के पर्सनल नेचर पे मेरा टीका टिप्पणी करना मेरा नेचर नहीं है। तो मुझे वो जो लोग उस मेंटालिटी को सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए ठीक है, और वो खुश हैं। और मैं कौन होती हूँ किसी की सोच के ऊपर आक्षेप लगाने वाली, या किसी को कमेंट करने वाली। मैं जिस चीज से अग्री करती हूँ वो मेरे काम में नजर आता है। और जिस see at the end of the day, Inaji, everybody has to be happy with the choices they make in their life. She's made a choice in her life and she's extremely happy with it, so I think it's fine. लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूँ, आपको भी हर साल ऑफर होता है, कामिनी जी बता रही थी, लेकिन आप नहीं करती हैं बिग बॉस जैसा वो शो। मुझे, मैं पहले ना बचपन मतलब 6-7 साल से ऑफर किया उन्होंने, they always wanted me in the show and then I used to tell them कि call me to host it, but then later I realized that Mr. Salman Khan does a great job hosting it and only he can deal with the kind of behavior that happens in that house. I don't have the temperament to deal with that level of emotional extremes, so I think that show is a perfect fit for the kind of people who are its audience. I'm not the audience for Big Boss. So if I'm not the audience, then why should I comment and why should I have an issue? I have an issue with the show, I will not watch it. Simple सी बात है ना, it's consumer. It's a consumer friendly mentality. At the end of the day, if people like it, people like it. I'm not somebody who's going to watch it and abuse it. That makes me a hypocrite. So if I don't like it, I don't watch it. सेलिब्रिटी है जो एग्री नहीं करते, उनको लगता है कि उनका काइंड ऑफ शो नहीं है, वो नहीं करना चाहते, वो भी नहीं देखते होंगे। हाँ, है ना। आपको अगर कोई कंटेंट पसंद नहीं है, दुनिया में कितने तरह का कंटेंट है, बिग बॉस तो फिर भी टेलीवाइज्ड थोड़ा कंट्रोल्ड है। बहुत ज्यादा वॉयरिज्म और बहुत ज्यादा वायलेंस, कितने ज्यादा कंटेंट में, मतलब पोशंपा मेरे नजर में बहुत ज्यादा वायलेंट थी। उससे ज्यादा वायलेंस तो बच्चों को मार रही है, और उससे ज्यादा वायलेंस और क्या हो सकता है ना। और बहुत ज्यादा वॉयरिज्म भी है। बट एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान की एक चॉइस होती है कंटेंट कंजम्पशन की। देन हु एम आई टू क्वेश्चन दैट personal choice? It is a personal choice. You make a choice, you're happy with it. Aarti made a choice and she is ecstatic. हाँ, मैं वही बात आपको कह रही थी कि आपको उनकी जर्नी कैसी लगी, बट आपने शो देखा ही नहीं। मैंने जितना भी देखा ना, वो रोती थी शो में, तो मुझे तकलीफ होती थी थोड़ी सी, तो मैं थोड़ा ऊपर से देख के उसका पार्ट देख के मैं बंद कर देती थी। और मुझसे उस लेवल का चिल्लाना, उस डेसिबल में बात करना, और क्योंकि मैं बहुत सारे एक्टर्स को पर्सनल लेवल में जानती हूँ जो उस शो में जाते हैं, और मुझे पता है कि हम जब काम करते हैं तो उनका ये साइड बाहर नहीं आता है। बट वो घर में आपके ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि आप साथ में रह रहे हैं, तो वो शो आपकी एक अलग ग्रुप बाहर निकालता है। You know, you're sleep deprived, you're not getting the food of your choice. So at the end of the day, उस इंसान का वो वर्जन मैं नहीं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं नहीं देखती हूँ। This is my personal choice and I'm not applying my choice on anybody. I made a choice, I will not watch it. Simple as that. Why should I comment? Why should I comment? I have nothing to do. People who agree to it, watch it. People who agree to it, work in it. I step out of the situation and I make my choice. Your kind of show. It's not your kind of show. It's not my choice. It's not my choice of content. खतरों के खिलाड़ी जैसा शो, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया। खतरों के खिलाड़ी is also not my choice of content. No, I'm an actor and it has nothing to do with performing arts. It has nothing to do with artistic capabilities. So I don't want to test my emotional elasticity, and I don't want to test my reactions on animals and my reactions on stunts. I will do action in my artistic work. I'm an artist. I will do jobs which require me to be a performer. I will act, I will sing, I will dance, I host. That is it. I'm an actor and I want to act. Big Boss has nothing to do with acting. Then why should I comment? It is about your personal behavior. I'm not putting my personal life out there. आपने जब मेरे personal life के बारे में कभी कुछ सुना नहीं है, तो मैं अपनी personal life थोड़ी एक डेली शो बना दूंगी।
लेकिन आपने जो अभी अपना ओपिनियन देते हुए एक बात बोली ना, वो मुझे बहुत ही ये लगी सरप्राइज, मतलब बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू लगा जब आपने कहा कि मैं जिन आर्टिस्ट के साथ काम करती हूँ उनका ये वाला साइड मैंने कभी देखा ही नहीं है। और क्योंकि जब वो ये आप सब अंदर रहती जाते नहीं हैं, है। हाँ, और जब आप अंदर जाते हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से जानने लगते हैं, समझ में आ जाता है कौन कैसा है। तो क्या बाहर आने के बाद फिर वो अनकंफर्टेबलनेस रह जाती होगी काम करने में, वो ग्रजेस जाते होंगे, मुझे नहीं लगता है नहीं अब आप Meenakshi, I don't लग think गई। so. I'll tell you what. See, now everybody who's been in that house, I have spoken to them, and when Kashmira had gone, my bhabhi had gone in the show. तो मैंने उनसे पूछा था what happened. So she told me कि Ragini, there is no time, there's no watch, there's no clock in the house. Okay, there is no source of entertainment, there's no music. एक वो morning में गाना बजाते हैं. There is no sense of creative expression, there is no writing, there is no reading, there is no movie watching. You are left with no other choice but to talk to each other. हम्म। You are put in a house, and that is how they get content. So when it has nothing to do with performing arts, it has nothing to do with any creative expression. So I am not a part of it. I choose to put myself in a spot of artistic expressionism at my best, and हम्म। I make that choice and I abide by my choice. People who do that are comfortable. They are willing. They are willing to put their personal life on a public platform for popularity or for whatever personal gratification reasons. And I don't judge them. I have deep, immense respect for everybody. On a very human level, I respect everybody who does all kinds of content, all types of work. I don't judge them. I have nothing to do with them. What matters to me is what I do in my life. Your choices. That is my only sense of responsibility. It's none of my business to comment on anybody's choices and personal lives. Yeah. Violet कह रही है कि why you are not so active on Instagram? We would love to see your post. I post whatever I'm expected to post for my work, and I used to be I used to put my personal life on Instagram, but I have stopped doing that because there is no new addition of any new person in my life. Whoever is in my personal life is on my Instagram, and they are my friends, and this is my world, and my world is very much my political views, my world views. Everything is extremely expressed in its fulfill. I've fully expressed myself myself on Instagram and on all public social media platforms, and I don't find any more need to express myself anymore. So if I have anything to speak, I will speak. But as of now, I'm choosing to express myself artistically through my work, through my movies, and express myself during when I'm explaining my characters. So my artistic choices are my self-expressionism at my best. So I'm being truthful towards myself. Me wanting to be there just to get more likes and more footfall on my Instagram account, I much rather have bigger impact than have uh, I want to have more impact. My post needs to have impact, not I'm not looking You for. are okay with it. Sorry. Not Sorry. for sure. No, Not for sure. even if it is exhibitionism, people like to do exhibitionism. I cannot do exhibitionism. I choose not to exhibit my personal emotion on a public platform, and that's my choice. I'm not in my personal life is not up for exhibitionism. My personal life is my sacred space. My loved ones are extremely special to me, and I'm very protective of them. I am fiercely protective of my loved ones, and I will not accept any sort of public remark on my loved ones, because they can have an opinion on my work, they can have an opinion on my acting career, but if they have a personal vendetta, they can keep it to themselves, and my loved ones will not bear the brunt of me being an actor. They deserve that. They deserve a That. sense of respect. Just because I am an actor does not mean they are up there for public scrutiny. My family is not up for public scrutiny.
they are not in my profession. My work is up for public scrutiny. I'm not making any personal remarks on anybody, and I expect the same. Maybe it's a lot to expect, but I will achieve it with time. एक दो सवाल और लूंगी मैं आपसे। आरवी जानना चाहती हूँ कि आपका हेयर रूटीन क्या है? कुछ अलग सवाल है। हेयर रूटीन मेरा हेयर रूटीन है कि मैं ऑयलिंग करती हूँ। हालांकि मुझे मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला है कि ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा कुछ है जो मैं बचपन से करती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी आदत है। तो मैं ऑयलिंग करती हूँ आफ्टर एवरी 4 days, twice a week I oil my hair, and I eat fish capsule. I eat krill oil capsules. I eat fish oil capsules because I'm vegetarian, and yeah, because I need protein for the hair, so everything was in my food. So I have my dermat has given me a hair vitamin capsule. So I have the vitamins because of the quality of the food we eat. Maybe it's not enough for maybe it's not enough nourishment. So unfortunately, I have to have a pill to compensate for the lack of nutrition in my meals. So I have a hair vitamin capsule, and I oil my hair twice a week. I intake pulses, my proteins, my nutritionist Krishmi is there. Then I have Jewel, I have Dr. Chitranjan Gamadia, who takes care. These 3 people are solely responsible, and my gym Physioflex. There are 4 people. It takes 4 people who are involved in my obviously my doctors, my family doctor. So, there's a lot of things, but genetics. अगर आपकी जेनेटिक में थिन हेयर है तो आपके भी जेनेटिकली थिन हेयर ही होंगे. सो आपका जेनेटिक्स बेस्ट होना चाहिए, और आपकी इंटरनल हेल्थ, योर इंटरनल हेल्थ इज समथिंग व्हिच रिफ्लेक्ट्स ऑन योर आउटर हेल्थ. सो इंटरनली हील योरसेल्फ एंड स्ट्रेस कम करो तो हेयर फॉल भी कम हो जाएगा. वेरी नाइस एडवाइस. बहुत सारे लोग यहाँ से आपसे गाने की फरमाइश कर रहे हैं. जी, गाने की फरमाइश कर रहे हैं. मैंने सुना है कि इसमें बहुत फोक सॉन्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करवा रहे थे. आप देखेंगे फिल्म में, बट अब मैं ना बात कर करके मैं 2-2:30 बजे से इंटरव्यू, मेरा गला दुख रहा है. आज मैं 3 बजे से बातें ही करे जा रही हूँ, तो मैं एग्जॉस्ट हो गई. इसीलिए हमारा इंटरव्यू भी थोड़ा नहीं हुआ. मैंने देखा बैक टू बैक इंटरव्यूज कर रही थी. जी, मैं 3 बजे से बात कर रही हूँ, और मेरा एक और इंटरव्यू है, तो मुझे और बात करनी है, तो मैं थकी हुई आवाज में गाना नहीं गा नहीं सकती हूँ. आपसे बात करके वाकई में अच्छा लगा. रागिनी, चाहते हुए के बारे में आपको कोई एडवाइस आप बोलना चाहेंगे, आप एक दो सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, बहुत सारा थैंक यू, बहुत 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 बड़ा थैंक यू. आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, और आप लोगों ने मेरी सारी बातें इतनी इत्मीनान से, इतनी शांति से सुनी, तो मुझे सुनने के लिए थैंक यू. ईना जी, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी, गिविंग मी सो मच टाइम, and I hope to keep working as hard and keep doing better in my artistic capabilities, and I hope to reach out more to my audience who looks out for my work. So thank you. I just have lots of gratitude. Thank you. Thank you and all the best. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.